जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अध्याय 30 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि देवऋषि नारद जी के द्वारा ज्ञान दिए जाने पर राजा प्राचीन महर्षि भगवान की भक्ति में लीन हुए हैं। उन्होंने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर उसके पश्चात अपने शरीर का त्याग किया है। उसके पश्चात उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई है। तो अब उससे आगे की कथा विदुर जी आज कहने लगे हैं कि हे श्री मैत्रेय ऋषि जी महाराज, आपने राजा प्राचीन महर्षि के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की। हम उनकी कथा सुनाने की कृपा करें। हे ऋषिवर, मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, वह सब बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं, हे विदुर जी महाराज, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया है। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण भगवान अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए हैं। बोल श्री नारायण भगवान की जय। बोल श्री नारायण भगवान की जय। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु पर्वत के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्री अंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले स्वर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सब सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्ति गान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण भगवान ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में आज कहा है। श्री भगवान कहने लगे हैं, हे राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांग लो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। आगे भगवान कहने लगे हैं, हे राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई ब्रह्मलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा है। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति भावना में लगे हुए हैं।
उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोगों को भोगोगे। अंत काल में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवद अर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा सुनने में ही बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होता, क्योंकि वो नित्य मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं और जो मेरी लीलाओं में अपने मन को लगा देता है उसको तो मेरी कृपा मिल ही जाती है। जो प्रतिदिन मेरी कथा सुनता है उसको मैं वह तत्व ज्ञान देता हूँ कि जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर ऐसे जीवों को ना मोह हो सकता है और ना उनको शोक और ना हर्ष ही होता है, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण और तमोगुण सब नष्ट हो चुका था। भगवान ने जब उनको दर्शन दिए, उनको आशीर्वाद दिया है, तब सब हाथ जोड़कर कहने लगे हैं। आज प्रचेताओं ने कहा है कि हे प्रभु, आप भक्तों के क्लेश को दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का वर्णन करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी का रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार के बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। हे कमल नयन, आपको बारंबार नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। हे अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो शूद्र से शूद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि हे नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। हे प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। हे प्रभु, यदि भ्रमर को अनायासी कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी शरण में आकर अब हम क्या क्या आपसे मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमण करते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के समान स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। आपके भक्तों का संग क्षण भर के लिए भी मिल जाए तो उद्धार
हो ही जाता है। जिस पर आप कृपा करते हो उसको अपने भक्तों का संग देते हो। इसलिए हे प्रभु, हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने भक्तों का संग हमें देना, हमें सत्संग देना, हमें अपनी कथा सुनने का बार बार मौका देना, ताकि हमारा मन आपके चरणों में सदा लीन रहे। हे भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के सत्संग से ही आज हमें आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। आप तो सब पर कृपा करने वाले हो। इसलिए हे प्रभु, अब हमने आपके चरणों का आश्रय लिया है। आप अपनी कृपा से हमें सदा अपने चरणों में लगाए रखना। आज सभी प्रचेता भगवान की बड़ी सुंदर वंदना करते हैं। भगवान जिससे वरदान मांगते हैं कि आपके भक्तों का संग हमें मिलता रहे, हमें आपकी कथा सुनने को मिलती रहे। इससे बढ़कर हमें जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए। हम जहां भी रहें आपकी कथा हमें सुनने को मिलती रहे। बड़ा सुंदर भाव है प्रचेताओं का। भगवान शंकर ने जो उनको उपदेश दिया है, उस उपदेश का उनके ऊपर पूरा असर हुआ है। भगवान शंकर के उपदेश के कारण उन्होंने भगवान श्री नारायण जी की भक्ति की है, उनके लिए तपस्या की है। तब जाकर भगवान ने उनको दर्शन दिए और उनकी बुद्धि ऐसी बनी है कि बारंबार भगवान से यही वरदान मांग रहे हैं कि आपकी कथा हमें सदा सुनने को मिलती रहे। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी महाराज, प्रचेताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा तथास्तु। उसके पश्चात प्रचेता लोग भगवान की इस मधुर छवि के दर्शन और करना चाहते थे। श्री हरि भगवान की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे भगवान को जाने नहीं देना चाहते थे। तथापि भगवान अपने परम धाम को चले गए हैं। आज सबको बड़ा आनंद हुआ है। भगवान के परम धाम के जाने के पश्चात प्रचेता भी अपने घर को चल दिए हैं। मार्ग में घर को जाते समय प्रचेताओं ने यह देखा है कि उनके वन को आते समय जो नगर और गांव बसे हुए थे वे सब उजड़कर वन के समान हो गए हैं। यह देखकर प्रचेताओं ने आपस में कहा है कि वन के देवताओं ने हमारे राज्य और देश को उजाड़ कर दिया है, इसलिए हम उन्हें अपने तपोबल से भस्म करके उनके इस दुष्कर्म का फल अवश्य देंगे। ऐसा निश्चय करके जैसे प्रचेताओं ने उस वन की तरफ अपने क्रोधावेश की दृष्टि डाली है, वैसे ही वह वन उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया है। इसके पश्चात श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, उस वन के भस्म हो जाने पर वहां के सभी देवता अपने अपने प्राण बचाकर ब्रह्मा जी के पास गए हैं और उनसे अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की है। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा प्रचेताओं के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे प्रचेताओं, तुम लोग भगवान के भक्त हो। तुमने 10,000 वर्षों तक श्री नारायण भगवान का तप किया है, अतः तुम लोगों को किसी निरपराध के ऊपर इस तरह क्रोध नहीं करना चाहिए था। इस वन के द्वारा अनेकों ऋषि मुनियों और पशु पक्षियों की उदर पूर्ति होती थी और बहुत से प्राणियों की रक्षा होती थी। इस वन को इस तरह भस्म करने से तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा। तुमने सृष्टि रचना करने की कामना से श्री नारायण भगवान की तपस्या की है, इसलिए अब तुम नीमलोचना नामक वृक्ष की सुंदर कन्या के साथ विवाह कर लो। उसके द्वारा तुम्हें अनेकों पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति होगी। जिस समय चंद्रमा प्रचेताओं को इस तरह समझा रहे थे, ठीक उसी समय देवतागण भी उस कन्या को साथ लेकर प्रचेताओं के पास आ पहुंचे हैं। तत्पश्चात चंद्रमा के कहने पर प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत कर लिया है। तब उसी समय वन की वह अग्नि भी शांत हो गई। इसके पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रचेताओं ने उस कन्या के साथ विवाह किया है। उस कन्या से एक बड़े सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। उसने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ है। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त करके सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, इसलिए इनको दक्ष प्रजापति कहा गया है। और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया है। तो इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के
31वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।